सहयोगी सनी यहाँ पर मौजूद है, उनका रुख करेंगे। सनी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे स्थिति हो गई है और क्या कुछ है, जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए। जी अमृत, चाणक्य के बारे में सभी लोग कहते हैं और चाणक्य नीति की चर्चा भी होती है, लेकिन चाणक्य गुफा कहीं न कहीं आज ऐसी स्थिति में है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता है कि क्या इतना पुराना जो धरोहर है पटना में, पाटलिपुत्रा की हम बात कर ले तो पाटलिपुत्रा अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। और ऐसे में पाटलिपुत्रा से बात की जाए तो अफगानिस्तान तक का शासन चलाया जा चुका है और ये वो गुफा है। ये जो शिलापट आप देख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है आचार्य चाणक्य गुफा, और इस गुफा में कहीं ना कहीं चाणक्य अपने लोगों के साथ, यानी वो अपने आसपास जिनसे मंत्रणा करते थे उनके साथ यहाँ रहा करते थे। कहा जाता है कि कुछ दिनों के लिए उनका यहाँ वास था और यही वो रूम है, ये कमरा है। इसी कमरा में एक मूर्ति हुआ करता था। बताया जाता है कि वो अकेली मूर्ति थी पूरे विश्व में जहाँ चाणक्य जिसमें चाणक्य की चोटी बंधी हुई थी। कहीं ना कहीं इसी कमरे से वो मूर्ति गायब हुई है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कुछ दिनों तक ये मूर्ति थी लेकिन उसके बाद गायब हो गई। हालांकि इतिहास में इस गुफा का जो वर्णन है वो बेहतर तरीके से दिखाए, इंडिका में है। अपने कैमरा सहयोगी से कहिए सनी वो तस्वीरें बेहतर तरीके से दिखाए। हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति कैसी है, क्या कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वो तमाम चीजें दिखाई। जी जी, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों के जरिए तो ये स्पष्ट होता है कि जर्जर स्थिति में ये चाणक्य की जो गुफा है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये मात्र एक रूम अभी दिख रहा है, आपको एक ही कमरा दिख रहा है, लेकिन अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी ये गुफा जमीन में दबी हुई है। अगर जो पुरातात्विक विभाग है या जो इस मामले को देखते हैं, अगर इसकी खुदाई कराई जाए तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ नीचे में एक चबूतरा थी। इस तरफ की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, इस तरफ नीचे में एक चबूतरा थी और बताया जाता है कि इस चबूतरा के नीचे भी सीढ़ियां थी और उधर पानी की तरफ जाने के लिए जो ये पानी का स्रोत आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है। दरअसल यहाँ से गंगा नदी 200 मीटर की दूरी पर है और बीच में बस्ती है, लेकिन उसके अलावा भी पानी की जो सोर्स है, पानी का जो स्रोत है वो आज भी मौजूद है और आज ये जो तालाब है मछली पालन के काम में आता है। वहीं दूसरी चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर कई पुराने पत्थर हैं और शिवलिंग हैं। दरअसल बताया जाता है कि ये शिवलिंग काफ़ी पुराने हैं, हालांकि लोग अब भी इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। कई लोगों ने इस जगह को खोजकर, कई लोगों ने इस जगह के बारे में स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता की वजह से कहीं ना कहीं आज भी ये जो गुफा है और भी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। सीढ़ियों को अगर हम दिखाना चाहें तो इन सीढ़ियों के जरिए आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि कितना पुराना ये जो है गुफा है और कहीं ना कहीं इस गुफा का जो इतिहास है जिसका वर्णन उस दरमियान उस पुस्तक में हुआ करता था जहां पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के जो इलाकों का इतिहास रहा है। बात की जाए तो सम्राट अशोक का जिक्र आपने हर जगह सुना होगा। सम्राट अशोक का जो पटना से शासन चला करता था, पाटलिपुत्रा से शासन चला करता था और उस शासन के बाद जो पाटलिपुत्रा को लेकर अंग्रेज़ों ने चर्चा की और कई जो अंग्रेज पदाधिकारी आए, अधिकारी आए, उन्होंने स्पष्ट तौर पे इसके बारे में लिखा है। यही वो मंदिर है, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। इस मंदिर के अंदर जो पत्थर हैं, शिवलिंग है, कहीं ना कहीं ये शिवलिंग कई हजार साल पुराना है। बताया जाता है कि इस शिवलिंग के ज़रिए उस दरमियान भी लोग भगवान को याद किया करते थे और अब यहाँ की जो वास्तविक स्थिति परिस्थिति है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। और इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ ये जो तालाब है, तालाब जाने का रास्ता है और ये जो सीढ़ियाँ हैं कहीं ना कहीं तालाब के अंदर जाया करती थी। लोगों का मानना है कि तालाब काफ़ी गहरा था और अंदर तक सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अतिक्रमण की वजह से जो मिट्टी है वो धीरे धीरे भरते गए और यहाँ का जो इतिहास है
वो सिमटता गया और मात्र एक रूम अब बच चुका है। ये जो रूम हमने आपको दिखाया, एक कमरा हमने आपको दिखाया, मात्र वो एक कमरा बचा है। चाणक्य को लोग याद करते हैं, लेकिन चाणक्य के याद में पटना में मात्र यही वो एक कमरा है, वो बचा है। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि सम्राट अशोक को याद करके पटना में बड़ा सा हॉल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ की सरकार ने बनवाया, लेकिन चाणक्य को किसी ने याद नहीं किया। दरअसल पाटलिपुत्रा का इतिहास आप जब भी पढ़ेंगे या उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो चाणक्य की बातें आपको सबसे पहले आएंगी और चाणक्य नीति की बातें। बिल्कुल सनी, अब जरा बदहाली की भी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर दीवारों पर उपले जो हैं वो लगाए गए हैं, कितनी बुरी स्थिति और आसपास में किस तरीके से कचरे का ढेर लगा है, जरा वो भी दिखाइए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं। कहा जाता है कि राजसी ठाठ बाट से दूर यहां पर चाणक्य एक छोटी सी गुफा में रहा करते थे, साधना किया करते थे और उनकी नीतियों का जो जिक्र हम किया करते थे वो यहीं से निकलकर सामने आई थी। पर मौजूदा वक्त में कैसी स्थिति शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से बनी हुई है, इस पर